हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज वैभव। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जैसा कि आपको पता है, हमने स्टार्ट की है मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट, है ना? तो इसमें जितना भी पाइथन मशीन लर्निंग में यूज होता है या फिर डाटा एनालिटिक्स में जितना भी पाइथन हम यूज करते हैं, वो पूरा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, है ना? और ये लेक्चर है 1.4 नहीं 2.1, है ना? यहाँ से चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो जाता है। और चैप्टर नंबर 2 का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, सो इस वाले वीडियो में हम कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा इफ, एलिफ और एल्स, इन तीन कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट द थिंग, पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आखिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या है, फिर उसके बाद इफ स्टेटमेंट्स, एल्स स्टेटमेंट्स, एलिफ स्टेटमेंट्स, और उसके बाद नेस्टेड स्टेटमेंट्स का भी अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आफ्टर दैट कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल और कॉमन एरर, और उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिस, मतलब कैसे आप अपने प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज बना सकते हैं। ये सारी चीजें हम बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, ठीक है ना? तो देखो, जब कंडीशनल स्टेटमेंट्स आप कोई आपसे बोलता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? कंडीशन प्लस स्टेटमेंट्स, यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट्स जिसमें कोई ना कोई क्या हो, कंडीशन हो हमारी, है ना? अब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो यहाँ कंडीशन क्या आ सकती है? तो देखो, सबसे पहली बात कि ये देखो, आई विल प्ले द गेम, दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट। ओके, मैं गेम खेलूंगा, ये केवल एक स्टेटमेंट है ना? आपने अपने दोस्त से बोला कि मैं मॉर्निंग वॉक पे चलूंगा आपके साथ, ठीक है ना? तुम्हारे साथ मॉर्निंग वॉक पे चलूंगा, तो ये हमारी हो गई क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, लेकिन आपने क्या किया, आई विल प्ले द गेम वेन आई एम फ्री। ओके, या फिर ऐसे बोला, तुम जब अपने दोस्त से बोला कि जब तुम आओगे, टाइम तुम्हारा रहेगा क्या, टाइम जो रहेगा वो लेस देन रहेगा 6 AM, ठीक है ना? यानी कि जब तुम 6 बजे से पहले आओगे तो मैं मॉर्निंग वॉक पे चलूंगा। तो कंडीशन वो भी सेम है, कंडीशन ये भी है ना? बट कंडीशन में, सॉरी, स्टेटमेंट वो भी है और स्टेटमेंट ये भी है, लेकिन उस स्टेटमेंट में कोई कंडीशन नहीं है। इस स्टेटमेंट में कंडीशन लग गई है, ऐसा होगा तो भी मैं करूंगा। यानी कि हमारी कंडीशन जो है, इसमें क्या हुआ, ऐसा होगा तो मैं करूंगा, है ना? यानी कि कंडीशन जो हो गई वो ट्रू होने की बात हो गई, है ना? ट्रू। अब बोल रहा है ऐसा होगा तो मैं करूंगा, यानी कि कंडीशन ट्रू होगी तभी कुछ काम इसमें किया जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो सर्टेन कंडीशंस को क्या करती हैं, कंटेन करती हैं। ओके, और सबसे बड़ी बड़ी थिंग इसमें जो है, हम रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं। इसमें रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज होने वाला है। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स को आप लॉजिकल, सॉरी, इनको दूसरा एक नाम हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जो था रिलेशनल ऑपरेटर। ये रिलेशनल ऑपरेटर इसमें है, कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं आप इनको, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे भी आप नंबर्स को क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को या दो नंबर्स को आप कंपेयर इसमें भी करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर में भी। यहाँ पे भी रिलेशनशिप पता चलता है, और हमारे जो कौन सा ऑपरेटर था, कंपैरिजन ऑपरेटर, वहां पे भी हमारा क्या, दोनों के बीच में हमको क्या पता चलता है, कौन बड़ा है या कौन छोटा, एटलीस्ट वहां पे भी, मतलब इनडायरेक्ट वे में रिलेशन ही हमको पता लगता है। ओके, सो ये दोनों चीजें हमारी यहाँ पे डिस्कस हो जाती हैं। सो आई होप इंट्रोडक्शन टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। ये हमारी सबसे पहली कंडीशनल स्टेटमेंट्स है हमारे पाइथन की। ओके, सो इफ कंडीशन की क्या कहानी है, सबसे पहले तो कंडीशन देख, ये इसका सिंटैक्स देख लीजिए। पहले तो आता है इफ, आफ्टर इट आती है कंडीशन, और जब कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड जो है हमारा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना? जैसे आपसे किसी ने कहा कि एज जो है 19 है, ठीक है ना? फिर उसका क्या हुआ, जो इफ एज क्या होगी, ग्रेटर देन होगी 18, तो प्रिंट होगा अडल्ट। समझ में ये बात? यानी कि एक इसमें टास्क है, वो कब होगा उसके लिए कंडीशन लगा दी है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये टास्क हमारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में ये बात? तो ऐसा होने वाला है इस इफ कंडीशन स्टेटमेंट्स के बाद, इस इफ कंडीशनल स्टेटमेंट में। ओके, तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं सबसे पहले। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका सबसे एक बेसिक दिखाता हूं, वो क्या है, हाँ ये देखिए। जैसे क्या है, मैंने यूजर से दो नंबर ले लिए, है ना? इसको आप यूजर नंबर जो है आप यूजर से भी इनपुट करवा सकते हैं। ओके, वो आपकी चॉइस है। प्रोग्राम थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने वो चीज यहाँ पे नहीं यूज की है। सो अभी देखिए क्या है ना, कि num1 इक्वल्स टू क्या है, इंटीजर। ओके, num2 इक्वल्स टू मैंने दे दिया 7, यानी कि एक वैल्यू num1 दे दी, एक वैल्यू हमने क्या, num2 दे दी है। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, इफ। ओके, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इफ num1 ग्रेटर देन होगा num2 के।
तभी हमारा ये वाला एक कोड एग्जीक्यूट होगा, है ना। अभी देखिए मैंने यहाँ पे एफ ऐसे कुछ समथिंग लिख रखा है ना। अगर आपको ये अभी मत समझिए, आप इसके प्लेस पे आप सिंपल क्या कर लीजिए, आप यहाँ पे कर लीजिए नम वन इज ग्रेटर, ठीक है ना। नम वन इज क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर, ठीक है ना। यहाँ पे ये हम लिख लेते हैं, ओके। सो अब देखिए हमारे पास ये प्रोग्राम है। अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो मैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता हूँ, सो दैट आपकी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो सबसे पहले तो हमारा क्या हुआ, नम वन हुआ। नम वन वाली वैल्यू क्या हुई, हमारी एग्जीक्यूट हो गई। यानी कि कंपाइलर को पता चल गया हमारे कि जो नम वन है उसकी वैल्यू है 10। आफ्टर दैट हमारा दूसरी वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। उसमें क्या हुआ, नम इक्वल्स टू 7 हो गया। आफ्टर दैट क्या आया, इफ। अब ये वाली यहाँ पे क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। अब यहाँ पे जो हमारा नंबर है 10 है और एक 7 है। अब हमारी गिवन अकॉर्डिंग देखिएगा, क्या 10 हमारा ग्रेटर देन है 7 से, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है ना। मैंने ये ऑपरेटर में बताया था। तो हमारा ये क्या है, ट्रू है, यानी कि ये हमारा करेक्ट है। अब जब करेक्ट है तो यहाँ पे ये क्या करेगा, हमारा इस वाले ब्लॉक पे पहुंचा। अब इस वाले ब्लॉक का काम क्या था, कि ये काम क्या करता, प्रिंट नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, इसका ये काम है। तो ये क्या करेगा, ये देखिए आपके सामने नम वन इज ग्रेटर देन नम टू प्रिंट कर दिया है ना। इसी तरीके का एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब देखिए हमने दूसरा प्रोग्राम लिख लिया है। इसमें हमारा क्या है, हमने दिया है एज इक्वल टू 20, यानी कि हमारी एज जो है 20 है। और हमने कंडीशन क्या दी है, अगर हमारी गिवन एज जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू है 18 के इक्वल है या उससे बड़ी है, तो हमारा ये वाला टास्क क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो मैंने ये वाली कंडीशन दे रखी है कि हमारी जो गिवन एज है 18 है या 18 से ग्रेटर देन है, तो हमारा ये वाला टास्क क्या हो, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। सो कंडीशनल स्टेटमेंट ये भी एक काम करता है कि वो स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने का काम करती है। ओके, मैं देखो कोई भी टॉपिक है तो उसकी जो सारी हेडिंग है ना, सारी डिस्क्रिप्शन है, मैं एक बार में आपको नहीं बताऊंगा, है ना। जैसे जैसे हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो उस प्रोग्राम के एस्पेक्ट में जो उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, सो दैट मैं उस टाइम पे आपको बोलता चला जाऊंगा, सो दैट आप उसको नोट कर सकते हैं। इसलिए आपकी क्या है, नोट्स जो है अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, सो दैट अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं या फिर एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, सो आप एटलीस्ट एक्सप्लेन कर पाए कि आपने एक्चुअल में ये टॉपिक पढ़ रखा है। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने ये वाला कोड कर दिया है। अब देखो मैं इसको लाइन बाय लाइन पहले एग्जीक्यूट करता हूँ। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगा, एज इक्वल्स टू 20 जो हमारे कंपाइलर में है, रीड कर लिया है ना। उसके बाद क्या होगा, सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब इस सेकंड लाइन में देखो इफ इक्वल्स टू, इफ में क्या है, एज हमारी ये वाली कंपैरिजन कर रही है ना, कि हमारी एज जो है, गिवन एज जो है इस कंडीशन पे ट्रू हो रही है कि नहीं। ये जो हमने दे रखा था, ये वाली जो हमने एज दे रखी थी कि हमारी एज इसमें कितनी थी, 20 थी। क्या 20 जो है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है 18 के। तो हमको तो देख के तो देखो हमको पता लग जा रहा है, लेकिन कंपाइलर ये बात समझ पा रहा है कि नहीं, है ना। तो इस केस में क्या है, ये हमारी कंडीशन क्या है, हमारी ट्रू है। अब जब भैया कंडीशन हमारी ट्रू है तो जाहिर सी बात तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, सो दैट अब क्या पहुंचेगा नेक्स्ट लाइन पे। अब इसने ये अपना काम कर दिया और ये यहां से बाहर निकल के और ये वाला हमारा यू आर एन एडल्ट वो हो गया, प्रिंट करवा दिया। लेकिन अब अगर मैं आपसे बोलूं एक चीज, कि ये वाली जो हमारी गिवन एज है, ये वाली इससे छोटी हो जाए, है ना। नम वन की वैल्यू हो गई हमारी 5 और नम टू की हो गई 7। अब इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, नम इक्वल्स टू 1, 5 आ गया, ठीक। फिर उसके बाद नम इक्वल्स टू 7, हाँ समझ में आ गया। फिर उसके बाद अब चेक कर रहा है कि क्या जो हमारा नंबर है वो 5 क्या ग्रेटर देन है 7 से। अब ये क्या है, ये फॉल्स है ना। जब फॉल्स है तो ये क्या करेगा, इस वाले ब्लॉक के अंदर पहुंचेगा ही नहीं। अभी देखिएगा जब मैं अब दूसरा इसको वो कर रहा हूं तो देखो ये इसके अंदर पहुंचा ही नहीं और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि कोई आउटपुट नहीं दिया है। ओके, ये इस केस में जो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसने कोई आउटपुट नहीं दिया है। यहां पे हमने केवल एक इफ कंडीशन यूज कर रखी है। ओके, अब मैं दूसरा प्रोग्राम भी बताता हूं। जैसे यहाँ पे मान लो एज मैंने ले ली 15, यानी कि यहाँ पे भी मैंने एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया जिसमें हमारी जो गिवन कंडीशन है इफ की, वो क्या हो जाएगी, वो फॉल्स हो जाएगी, है ना। अब चलिए इस वाले को भी पहले मैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता हूं। ओके, तो देखो सबसे पहले एज इक्वल टू 15 हो जाएगा। आफ्टर दैट ये वाली जब कंडीशन इसको चेक करेगा तो हमारी तो भैया एज जो है, एज कितनी है हमारी, हमारी एज है 15। ओके,
जो हमारी एज है वो 15 है। अब बताओ 15 क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 के? ये भाई कंडीशन हमारी है फॉल्स। ओके, तो कंडीशन फॉल्स है तो ये क्या करेगा, इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मैं आपके सामने जब एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए हमारे सामने कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि जब कंडीशन फॉल्स हो गई और कंडीशन फॉल्स होने के बाद हमारा प्रोग्राम इस वाले ब्लॉक के अंदर इंटर ही नहीं किया। जब इंटर ही नहीं किया तो वो टास्क क्या करेगा, वो टास्क करेगा ही नहीं, है ना। अब मान लीजिए आपको काम है आपके दोस्त के घर पे, है ना। अब आप अपने दोस्त के घर गए दरवाजे पे। अब उसने क्या कंडीशन एक लगा दी आपके लिए कि जब तुम मेरे लिए क्या लेके आओगे, स्ट्रिंग लेके आओगे, ठीक है ना, वो जो कोल्ड ड्रिंक होती है। आप स्ट्रिंग लेके आओगे अगर मेरे लिए, तभी मैं दरवाजा ओपन करूंगा। अब तुम आप स्ट्रिंग लेके नहीं गए, है ना। स्ट्रिंग लेके आप क्या क्या किए, दरवाजे पे स्ट्रिंग लेके दोस्त के घर नहीं गए। और जो स्ट्रिंग लेके नहीं गए तो ये दोस्त दरवाजा ओपन ही नहीं किया, है ना। दरवाजा ओपन ही नहीं किया। अब जब दरवाजा ओपन नहीं किया तो इसके आप घर अंदर एंटर ही नहीं कर पाओगे, है ना। अब जब एंटर ही नहीं कर पाओगे, जो टास्क आपको करना था, जो दोस्त के साथ पढ़ाई करनी थी, वो जो टास्क करना था आप कर ही नहीं पाओगे, है ना। अब मान लो क्या था, आप स्ट्रिंग लेके आ गए, ठीक है ना, स्ट्रिंग लेके आ गए। अब जैसे ही इसके पास पहुंचे इसने क्या किया, ये इसके लिए कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब जब कंडीशन ट्रू हो गई तो आप अंदर जाके टास्क कर सकते हैं। सो ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ, जब कंडीशन हमारी क्या हुई, फॉल्स हो गई। कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो आप उस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर इंटर नहीं कर पाए, है ना। और जब इंटर नहीं कर पाए तो आप टास्क भी वहां पे नहीं कर पाए। सो इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एक नई कंडीशन का समझ लीजिए आ गई। वो कौन सी थी, हमारी एल्स कंडीशन, ठीक है ना। अब ये कैप्स लॉक ओपन है, ठीक है ना। एल्स कंडीशन आ गई। अब देखो एल्स कंडीशन का क्या था कि जब हमारा कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा ये वाला, तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि ये क्या था, एक तरीके से डिफेंडर के तौर पे था, डिफेंड कर ले रहा था उसको, ठीक है ना। अब डिफेंड कैसे कर ले रहा था, जैसे मैंने क्या कहा था कि ये आपके दोस्त का घर था, ठीक है ना। मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको, ये आपके दोस्त का घर था, ये यहाँ पे दरवाजा था, ठीक है ना, दरवाजा था। तो क्या हुआ कि आप कोल्ड ड्रिंक लेके नहीं गए तो ये ओपन नहीं हुआ, है ना। अब जब ओपन नहीं हुआ तो एक अल्टरनेटिव था कि यहाँ पे एक दूसरा वो था, तो आप यहां से एंटर कर गए, ठीक है ना। हालांकि वो टास्क नहीं, तो ये जब नहीं हुआ तो आप आपके पास मतलब ऐसे दूसरा एक ऑप्शन था कि आप एक दूसरे दोस्त के वहां जाके पढ़ सकते हैं। तो जब ये वाला हमारा नहीं हुआ, यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो वहां पे आप दूसरे उसके वहां चले गए। अब यहाँ पे क्या, हमारी कोई कंडीशन नहीं थी, यहाँ पे हमारी कोई कंडीशन नहीं थी दूसरे दोस्त के वहां, तो आप इसके वहां जाके अपना टास्क कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का कोई चक्कर ही नहीं पड़ा, है ना। सो वैसे ही यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जब एल्स होगा तो अब देखिए जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, अब देखो मैं अब इसको क्या कर रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप कंपाइल करता हूँ उसको। आप देखिएगा जैसे नम इक्वल्स टू हो गया 5, ओके। आफ्टर उसके बाद हमारे पास जो नम टू है इक्वल्स टू हमारा हो गया 7, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए फिर क्या है हमारा, ये वाली कंडीशन चेक हुई। अब बताओ इफ नम वन इक्वल्स टू, सॉरी, नम वन ग्रेटर देन नम टू के, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स। अब जब कंडीशन फॉल हो गई तो इस वाले के अंदर हमारा ब्लॉक ऑफ कोड नहीं जाएगा। अभी देखिए जैसे मैंने नेक्स्ट किया, अभी नेक्स्ट लाइन रन करूंगा तो देखो डायरेक्ट ये कहां पे पहुंच गया, इस वाले कोड के अंदर पहुंच गया। समझ में ये बात। तो जब भी हमारा इफ वाला जो ब्लॉक है, इफ वाली जो कंडीशन है वो इनकरेक्ट हो जाएगी, सॉरी फॉल्स हो जाएगी, या फिर तो वो क्या करेगा, तुरंत एल्स वाला जो ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर हमारी जब इफ वाली नहीं एग्जीक्यूट होती है, अगर यहीं पे मैं इसको 51 कर देता, ठीक है ना, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता, अब देखो यहाँ पे तो ये हुआ, यानी कि ये वाला, जब ये वाला हमारा था आउटपुट तो ये वाला आ गया नम वन इज नॉट ग्रेटर देन नम टू, क्योंकि नम वन की वैल्यू है 5, नम टू की है 7, है। आपको देख के लग रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नम वन की 51 कर दिया हूँ। अब उसके बाद जो एग्जीक्यूट करता हूँ तो नम वन इक्वल्स टू हमारा हो गया 51, नम टू इक्वल्स टू हो गया 7। अब हमारा जाहिर सी बात नम वन जो है नम टू के ग्रेटर देन है, तो ये क्या करेगा, अब कंडीशन हमारी ये हो गई ट्रू। और जब कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला इसके अंदर ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट इंटर कर जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जाके ये हमारा नम वन इज ग्रेटर देन नम टू प्रिंट हो जाएगा। ये ऐसे समझिए जैसे मैंने ये वाला घर वाला एग्जांपल दिया था। अगर ये मान लो ये जो है कंडीशन क्या हो गई, ये प्योरिटी है, ये पहली प्योरिटी है, सेकंड प्योरिटी। अब जब इसके अंदर ये जो कंडीशन थी अगर ट्रू हो गई तो ये इसके अंदर पहुंच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमको दूसरे वाले दोस्त के घर के जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अब लेकिन जब ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, यानी कि ये जो यहाँ पे जो हमारा दोस्त रहता है वो जो बोलता है अगर हम वो नहीं लेके आते हैं तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे ये नहीं जा पाएगा। लेकिन दूसरा वाला जो दोस्त था वो अच्छा अच्छा लड़का था, ठीक है ना। तो उसने कुछ नहीं कहा कि आप स्ट्रिंग लेके आओ ना लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं, आप आओगे तब भी हमारे साथ टास्क कर सकते हो, नहीं आओगे तो कोई बात नहीं। क्योंकि अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो यहाँ आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। यानी कि हमारी जब इफ कंडीशन, जो हमारी इफ कंडीशन जब हमारी क्या होती है, फॉल्स होती है, उस केस में हमारा ये क्या होता है, एल्स वाला एग्जीक्यूट होता है।
अब इसका सिंटेक्स क्या है, जैसे इफ होगा, फिर कंडीशन होगी, फिर इसके अंदर कुछ ब्लॉक ऑफ कोड होगा, ठीक है ना, ये वाला आप देख लीजिएगा, मैंने सिंटेक्स बता दिया है। फिर एल्स है, एल्स के अंदर कुछ ब्लॉक ऑफ कोड होगा, और एल्स वाला तभी एग्जीक्यूट करेगा जब हमारी इफ कंडीशन फॉल्स होगी। समझ में बात? आप देख सकते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। समझ में बात? मतलब जो इफ वाली स्टेटमेंट है, जो इसकी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, उस केस में हमारा ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। आई होप आपको इफ और एल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट समझ में आ गई होंगी, है ना। तो अब देखो देखो, ये हमारा है अगली एलएफ कंडीशन स्टेटमेंट। देखो, एलएफ कंडीशन स्टेटमेंट पे पहुंचने से पहले मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। देखो, ऐसा है ना कि स्टार्टिंग में मान लो आपके पास नंबर ए इक्वल्स टू 5 रहता था, बी इक्वल्स टू 6 रहता था, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे केवल दो कंडीशन चेक कर रहा था, ठीक है ना, क्या नंबर इससे बड़ा है या छोटा है। अब देखो क्या होता है ना कि हर बार जरूरी नहीं हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन हो, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, मल्टीपल कंडीशन हो सकती है। तो क्या उस केस में हमारा स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आई हमारी एलिफ कंडीशन स्टेटमेंट, है ना। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होंगी। जैसे पहले तो इफ होगा, फिर इफ की कंडीशन होगी, और एल्स होगा। इफ और एल्स तो होगा ही होगा, ओके। इसके बीच में हमारी कई सारी एलिफ कंडीशन स्टेटमेंट हो जाएंगी। अब एलिफ में क्या होगा, पहले एलिफ लिख दीजिए, एलिफ के लिए ELIF एलिफ लिख दीजिए, और यहां पे क्या लिख दीजिए, कंडीशन, जो भी आपकी कंडीशन हो, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला कोड होगा, और सेम जैसे आप ये वाले लिखते थे वैसे ये लिख देंगे, इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड लिख देंगे। जो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो सारे ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होते हुए चले जाएंगे। और मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा इसमें, नहीं, सिर्फ एक ही कंडीशन, एक ही ब्लॉक ऑफ कोड एक टाइम पे एग्जीक्यूट होगा, है ना। समझ में बात? कंडीशन उसकी मल्टीपल हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि ए इक्वल्स टू आपके पास 5 है, बी इक्वल्स टू आपको, सॉरी ऐसे बोल सकते हैं, आपने मान लीजिए यूजर से एक नंबर ए इनपुट लिया, एक नंबर बी इनपुट लिया, ओके, दो नंबर इनपुट लिए। अब दो दोस्तों से नंबर आपने इनपुट लिया, तो पहले ने मान लो क्या सिलेक्ट किया, पहले वाले ने ए की वैल्यू दी 5, बी की वैल्यू दी 6। तो इस केस में हमारा क्या हुआ, जो ए था हमारा लेस देन हो गया किससे, बी से, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई। फिर दोस्त से बोला गया, दो दोस्तों से, कि आप फिर एक ए की वैल्यू दो, एक बी की वैल्यू दो। इस केस में क्या किया, ए की वैल्यू एक दोस्त ने क्या किया, दे दी 10, और बी की वैल्यू दे दी क्या, 5। अब देखो इस केस में क्या है, हमारा ए जो है ग्रेटर देन हो गया बी के। तो ग्रेटर देन और लेस देन जब दो कंडीशन होती थी तो एलएफ वाली मैंने डिस्कस कर ली, है ना। जब आखिर में देखो ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, यानी कि ए जब बड़ा नहीं है बी से, तो जाहिर सी बात ए जो है, ए छोटा होगा बी से। तो इसीलिए ना एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं देते हैं, क्योंकि अगर एक चीज नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात दूसरी होगी, है ना। गॉट इट। तो देखो अब ये हो गया, है ना, इस कंडीशन में ये हो गया। लेकिन एक ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों दोस्त क्या है, एक ने 10 दिया तो दूसरे ने 10 दे दिया, एक ने 5 नंबर दिया तो दूसरे ने भी 5 दे दिया। इस केस में दोनों ए इक्वल टू बी हो गए, है ना। अब देखो हमने तो सिर्फ दो कंडीशन वाला पढ़ रखा है, अब भाई तीसरी कंडीशन आ गई तो अब हम यहाँ पे क्या करें, है ना। तो इस केस के लिए हमारे पास एलिफ कंडीशन है। अब आप क्या करेंगे, पहले इफ में आप क्या करें, ये वाली कंडीशन लिख दें, इफ ए इक्वल ये वाली कंडीशन लिख दें। तो इस केस में हमारा क्या होगा, बी ग्रेटर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे बी ग्रेटर देन, है ना। फिर लिखे एलिफ कंडीशन, ठीक है ना। अब एलिफ कंडीशन में क्या लिखे कि ये भी हो सकता है, अगर ये कंडीशन हो गई तो यहाँ पे क्या है, ए ग्रेटर देन होगा, तो यहाँ पे कंडीशन लिख के इसमें क्या प्रिंट करवा लिए, ए इज ग्रेटर, ठीक। फिर एक और हो सकता है, मान लीजिए कि क्या, कि ए इक्वल टू इक्वल बी भी हो सकता है ना। तो आप एक और एलिफ कर दीजिए, ठीक है ना, एलिफ कर दीजिए क्या, यहाँ पे कंडीशन डाल दीजिए, इफ ए इक्वल्स टू बी के है तो हम प्रिंट क्या करवा देंगे, ए इक्वल्स टू बी, हमारे ए इक्वल्स टू बी है, ठीक है ना। फिर अब मान लीजिए एक और आप ऐसे एल्स लिख दीजिए। एल्स क्या है, जब कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा ना, जब इसमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं होगी तो एल्स हमारा क्या होगा, उस केस में एग्जीक्यूट होगा। अब एल्स में क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए सबसे कहा आप इनपुट दीजिए, तो इनपुट में तो नंबर देंगे, नंबर, ठीक है ना, नंबर्स दिए तो ये वाली कंडीशन हो जाएंगी। लेकिन किसी ने कैरेक्टर दे दिया, जैसे ए बी सी, तो इस केस में इन वालों के लिए तो इनवैलिड इनपुट हो गए, ये इन वालों के लिए इनवैलिड इनपुट हो गए। जब इनवैलिड इनपुट हो गए तो कोई काम ही नहीं होगा, तो उस केस में एल्स लगा देंगे कि जो आपके इनपुट हैं वो किसी काम के नहीं है, वेस्ट है, इनवैलिड है। तो पहले जाओ, पहले आप इनपुट जो वैल्यूज दे रहे हो वो करेक्ट दो, वो वैलिड इनपुट दो, आफ्टर दैट हम अपने ये वाली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप जितना अभी तक मैंने आपको बताया है ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ओके।
सो अब डिस्कस क्या करते हैं दूसरी चीजें, ठीक है ना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब और क्या डिस्कस कर सकते हैं हम, देखिए इसका एक एग्जांपल है, सिंटैक्स तो हमने समझ ही लिया, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखो इसमें एग्जांपल क्या है कि आपने नंबर इनपुट में ले लिया है ना, अब नंबर नंबर इनपुट में ले लिया है ना, आपने मान लो n इक्वल्स टू 5 इनपुट में ले लिया, ठीक है, कोई इनपुट नंबर ले रहे हैं। अब जो इनपुट करवाया गया नंबर वो हमारा ग्रेटर देन भी जीरो के हो सकता है ना, वो लेस देन भी जीरो के हो सकता है, या इक्वल्स टू भी जीरो हो सकता है। तो इसीलिए उसी के लिए प्रोग्राम है, क्या है, एक केस में जब हमारा नंबर जो है ग्रेटर देन जीरो है तो हम प्रिंट करवा रहे हैं ये पॉजिटिव नंबर है। जाहिर सी बात, देखो ये हमारी स्टेट, ये हमारी नंबर लाइन होती है, क्या क्या समझाना पड़ रहा है, ये हमारी नंबर लाइन है जीरो, है ना। अब इसके इधर है हमारा पॉजिटिव, इसके इधर है हमारा निगेटिव, यानी कि इधर वाले जो नंबर होंगे छोटे होंगे, इधर वाले जो होंगे बड़े होंगे, है ना। यहाँ वाले के लिए हम क्या लिखेंगे, लेस देन, और यहाँ वाले के लिए ग्रेटर देन, है ना, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ वाले के लिए हम क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या है, इससे ये छोटा है ना, और यहाँ वाले के लिए हम क्या लिखेंगे, ये वाला, ठीक है ना। अब देखो हमारा अगर ये वाला केस हो गया तो यहाँ पे हमारा क्या नंबर है, पॉजिटिव है। अब मान लो नंबर क्या है, आपने माइनस में एंटर कर दिया, माइनस में 5, अब माइनस में 5 एंटर कर दिया तो जाहिर सी बात है माइनस जो 5 है ये इधर आ रहा है, -5, तो ये जाहिर सी बात जीरो से क्या है, छोटा है। इधर जैसे जैसे जाएंगे वैल्यूज क्या हो जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। इधर इधर जैसे जैसे जाएंगे इंक्रीज होती रहेंगी वैल्यू वैल्यू, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, निगेटिव वैल्यू हो जाएगी, ओके, ये वाली निगेटिव वैल्यू। अब लेकिन किसी ने नंबर मान लो जो नम था, नम इक्वल्स टू जीरो ही दे दिया, है ना, नम इक्वल्स टू जीरो भी जाहिर सी बात दे सकता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जीरो प्रिंट हो जाएगा, एलिफ वाला। लेकिन मैंने एक और कहा था कि मान लो जैसे नंबर प्रिंट करने के लिए कहा, वो भैया चमत्कारी आत्मा, वो चमत्कारी आत्मा उसने क्या किया, कैरेक्टर इनपुट दे दिया, ठीक है ना, कोई कैरेक्टर दे दिया। अब जो भाई कैरेक्टर दे दिया तो कैरेक्टर तो इसके लिए इनवैलिड इनपुट हो गया ना, क्योंकि ये नंबर और नंबर्स के बीच में कंपैरिजन कर रहा है ना। अब आपसे कोई बोले तो आप कंपैरिजन किस में कर सकते हो, जैसे हम बीटेक के स्टूडेंट हैं, है ना, मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ, और हमें मुकाबला करना है तो किसी बीटेक वाले के ही पास जाऊंगा, है ना। अगर बीच में एक्यूरेट एक अनबाइस्ड कंपैरिजन करवाना है ना, तो जाहिर सी बात बीटेक बीटेक वालों में कंपैरिजन होगा, है ना। वैसे ही नंबर नंबर में कंपैरिजन होगा। अब नंबर का किसी कैरेक्टर के साथ थोड़ी ना कंपैरिजन करवा सकते हैं, तो वही केस यहाँ पे भी है, जैसे रियल लाइफ में कंपैरिजन नहीं होता है वैसे ही यहाँ पे भी कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि ये भी किसी आ, जो रियल लाइफ एक आदमी आदमी के द्वारा ही बनाई गई है ना। जब जब रियल लाइफ में ऐसा होता है तो जाहिर सी बात प्रोग्राम में भी तो ऐसा होगा ही ना। अब यहाँ पे भी कंपाइलर भी वैसे ही है, जैसे आदमी सोचता है वैसे ही है, बस इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, मतलब फास्ट हो चुकी है ना। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, नंबर हमारा इक्वल टू है किसके, जीरो के, ओके। अब इस केस में हमारा क्या है, नंबर जीरो है, लेकिन आपने कैरेक्टर डाल दिया तो इनवैलिड आ जाएगा, यानी कि एल्स, जब इसमें से कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा तो हमारा एल्स बोल देगा, ठीक है ना, या अदरवाइज इसमें से केवल एक ही एग्जीक्यूट होगा, ओके। अब चलिए इस प्रोग्राम को क्या मैं पहले एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, फिर आपको वहां पे शायद थोड़ी और इससे क्लियरिटी मिले, ठीक है। अब देखिए इस केस में हमारे पास क्या है कि हमारा जो नंबर है, मैं बताता हूं, जैसे ये वाला जो नंबर मैंने 6 इंटर किया है, वो 6 जो है पहले कंडीशन चेक करेगा, हमारा 6 है लेस देन जीरो के है, क्या हमारा 6 ग्रेटर देन जीरो है, क्या 6 इक्वल्स टू जीरो है, या फिर इनवैलिड वाला है ना। तो देखो लेस देन तो ये नहीं है, ग्रेटर देन वाली कंडीशन ट्रू है, ये भी फॉल्स है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा। अब क्या नंबर जो हमारा 6 ग्रेटर देन जीरो के कंडीशन है ट्रू, अब जब ट्रू है तो ये किसी ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और ये सिंपल जाके क्या, अब ये वाले इस टास्क पे पहुंचा, जो अंदर टास्क है वो एग्जीक्यूट करवा देगा, देखिए आ गया नंबर, है ना। अब एक बार और इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं, जैसे इस बार मैं क्या करता हूँ, नंबर जो है इनपुट में मैं क्या देता हूँ, नंबर मैंने मान लो जैसे जीरो दे दिया, है ना। अब जब जीरो दिया मैंने इंटर कर दिया, तो ये क्या करेगा, पहले इस, अब इस वाले में पहुंचा जैसे तैसे कंपैरिजन किया, क्या जो हमारा नंबर है वो ग्रेटर देन जीरो के है, तो मैंने जीरो इंटर किया, जीरो कैसे ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसीलिए इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड को इसने एग्जीक्यूट नहीं किया है। अब देखिए इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड पे पहुंचा, जब इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड पे पहुंचा तो यहाँ जीरो इक्वल टू जीरो के, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, जीरो जीरो के इक्वल है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, नम इक्वल टू जीरो, ये इस पे पहुंचेगा, और फाइनल ये सीधा निकल के आपको ये वाला आउटपुट दे देगा, नंबर इज इक्वल टू जीरो, है ना। अब इसी तरीके से इस बार मैं मान लो क्या लेता हूं, कोई इनवैलिड कैरेक्टर ले लेता हूं, ठीक है ना, जो कैरेक्टर लेता हूं वो इनवैलिड ले लूंगा, ठीक है ना। जब इनवैलिड कैरेक्टर मैं ले लूंगा तो जैसे मान लीजिए ए मैंने ले लिया और एंटर कर दिया, तो ये देखो क्या, पहली चीज तो कि इसकी वो क्या है, देखो ए इंट में है ना, तो हम ये वाला इनपुट ले ही नहीं सकते, क्योंकि मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ इंट में, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये इनपुट मैं नहीं ले सकता हूँ। फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, मान लीजिए इस बार मैंने 7 ले लिया, ठीक है ना। अब देखो 7 जो है नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, ये कहाँ पे, ये वाला हमारा क्या है, नंबर, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ है, ओके।
सो इस तरीके से हमारी क्या एलिफ जो स्टेटमेंट है वो वर्क करती है। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि एलिफ कंडीशन हमारी किस तरीके से वर्क करती है। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं अपनी दूसरी कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, जो कि मैंने बताया था कौन सी, हमारी नेस्टेड कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में। हमेशा याद रखिएगा इसमें मल्टीपल कंडीशन होंगी, लेकिन एक ही कंडीशन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, जो कि कंडीशन ट्रू होगी। ओके, बाकी चेक करेगा वो, ऊपर से लेके चेक करता हुआ आएगा, जो मिल जाएगा उसको उठा के प्रिंट कर देगा, बाकी नीचे वाले सभी को स्किप कर देगा। जैसे यहां से कंडीशन लेके एंटर किया, अब कंडीशन पहले पे ही मिल गई उसको, तो वो नीचे की किसी ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और यहाँ पे आउटपुट दे देगा। ठीक है, मान लो जो कंडीशन लेके चला वो यहाँ पे इंटर किया है ना, वो पहले इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे फॉल्स हो गई, जब फॉल्स हो गई तो यहाँ पे आया, यहाँ पे मान लो ट्रू हो गई, तो ये नीचे के एग्जीक्यूट किसी को नहीं करेगा, ये सीधा आपको फाइनल आउटपुट दे देगा। अब मान लो कोई आप इनपुट लेके चले, वो यहाँ पे किसी पे इनपुट मैच नहीं किया, तो वो सीधा एल्स पे आएगा और एल्स पे आके एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट आपका दिखा देगा, जो भी आउटपुट वहां पे दे रखे हैं। यानी कि कंडीशन चेक ऊपर से नीचे तक सभी को करेगा अंटिल वो उसकी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती है ना। जब ट्रू नहीं होगी तो वो सीधा एल्स पे आके एग्जीक्यूट करके पहुंच जाएगा। अब इसकी दूसरी कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है नेस्टेड कंडीशन स्टेटमेंट। देखो नेस्टेड कंडीशन स्टेटमेंट क्या है कि एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन लगा देना। इसी तरीके से आप जब अभी आगे बढ़ेंगे, आगे लेक्चर पहुंचेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लूपिंग जब पढ़ेंगे, है ना, तो वहां पे भी नेस्टेड लूपिंग आएगी। अब नेस्टेड लूपिंग और नेस्टेड ये कंडीशन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जो हमारी एक, जैसे लूपिंग के बारे में बात करें, जब लूप के अंदर लूप आ जाए। कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करें, कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर जब कंडीशनल स्टेटमेंट दूसरी आ जाती है, यानी एक कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर जब मल्टीपल कंडीशन स्टेटमेंट्स आ सकती हैं या एक आ जाती है, तो ये जो होती है हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट, यहाँ पे जो सिनेरियो बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखो इसमें क्या है कि पहले एक कंडीशन है, ठीक है ना, एक कंडीशन जो हमारी ट्रू हो जाएगी तो ये अंदर जाके फिर दूसरी कंडीशन देखेगा। अब जब ट्रू हुई तो वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं तो एल्स वाला एग्जीक्यूट कर देगा। अब इसके अंदर भी आप एलिफ वाली कंडीशन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब आपके पास बहुत सारी एलिफ वाली कंडीशन थी, है ना, अब आप अपनी रिक्वायरमेंट देखेंगे कि किस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है ना, फिर उस हिसाब से आप इसके अंदर की जो मल्टीपल कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं आप लगा सकते हैं। ओके, और फिर उसके बाद मैंने क्या यहाँ पे किया है, एक एलिफ एल्स कंडीशन और की। मान लो जो पहली वाली कंडीशन है वो हमारी एग्जीक्यूट नहीं होती, कंडीशन फॉल्स हो गई है ना, तो दूसरी एलिफ रहेगी। इसी तरीके से एलिफ है तो वो सारी कंपेयर करता चला जाएगा, फिर जो एग्जीक्यूट होगी उस हिसाब से वो अंदर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर बाय डिफॉल्ट इसमें एल्स लगा देते हैं, है ना, कि अगर कोई कंडीशन ना हो तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाए। अब जैसे मान लो आपने क्या किया, नंबर लिया यूजर से इनपुट में, है ना, अब नंबर हमारा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है ना, तो वो नंबर होगा पॉजिटिव, है ना। पहली चीज तो वो प्रिंट पॉजिटिव नंबर, है ना। ठीक, अब देखो ये वाला प्रोग्राम समझिएगा, जैसे मैंने नंबर यूजर से लिया, क्या इनपुट नंबर लिया, कितना इनपुट में, मान लो यूजर से मैंने नंबर लिए n इक्वल्स टू 10, ठीक है ना। तो देखो देखो जो हमारा 10 है वो ग्रेटर देन है और इक्वल्स टू 0 के, ये वाली मैंने कंडीशन लगाई, तो देखो इक्वल्स टू तो नहीं है लेकिन ग्रेटर देन है, तो यानी कि जो नंबर है हमारा ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन हमारी ट्रू है ना। तो ये वाली जब कंडीशन ट्रू है तो इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर पहुंचेगा। अब इसके अंदर पहुंचा तो सबसे पहला टास्क क्या था कि प्रिंट करवा दो भैया पॉजिटिव नंबर है, एन जो है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो उसने ये प्रिंट करवा दिया। ओके, फिर उसके बाद क्या कहा, इफ नंबर मॉड्यूलो 2। अब मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है हमको, रिमाइंडर रिटर्न करता है। अब रिमाइंडर क्या होता है, जैसे मान लो जैसे मैंने 10 था, तो 10 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा यहाँ पे, है ना। या 0 आने का मतलब ये हमारा क्या है, इवन नंबर है, ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये इवन नंबर है, समझ में बात। तो इसको क्या प्रिंट करवा दो, इवन प्रिंट करवा दो। अब भाई जब कोई नंबर इवन नहीं है तो जाहिर सी बात वो ऑड होगा, है ना, नंबर इवन नहीं है तो ऑड होगा, तो एल्स में क्या करवा दो, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऑड करवा दो। ओके, अदरवाइज क्या, एल्स में क्या करवा दो, इंटर अ पॉजिटिव नंबर। एल्स में फिर से मैंने लिख दिया इंटर अ पॉजिटिव नंबर, यानी कि अगर जैसे मान लो आपने निगेटिव में इनपुट दे दिया, निगेटिव में नंबर दे दिया, तो वो इस कंडीशन यहाँ पे क्या हुई, फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हो जाएगी तो इस ब्लॉक ऑफ कोड अंदर जाएगा ही नहीं, जब जाएगा नहीं तो यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन क्या होगी, बोलेगा भैया आप कम से कम जो नंबर इंटर कर रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर इंटर करिए, सो दैट मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं कि ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर इवन है या फिर ऑड है ना। अब इस प्रोग्राम को पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं चलता हूं और एग्जीक्यूट करवा के वहां पे आपको दिखाता हूं। ओके, देखिए यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसका एक प्रोग्राम है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ अभी, वेट अ मिनट, है ना। तो कोई प्रोग्राम नहीं है, चलिए मैं इस प्रोग्राम को क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे बना ही लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यूजर से इनपुट ले लेते हैं, है ना। अब देखो num1 और num2 है, हम ये वाला नहीं करने वाले थे, हम क्या यूजर से एक नंबर इनपुट में ले रहे हैं, ठीक है ना। अब ये मान लो ये वाला सारा हम क्या कर लेते हैं, ये वाली सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो हम हटा दे रहे हैं, है ना।
अब हमारा क्या है, नम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या है, 0 के। तो ये क्या होगा हमारा, सबसे पहली बात हम क्या मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं कि ये जो हमारा नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना, नंबर है। अब ये वाला इंटर हो गया, ओके। आफ्टर हमने क्या कहा था कि यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे। अब जब हमारा इफ जो है वो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इफ नम वन जो है हमारा मॉड्यूलो, अब मॉड्यूलो क्या लगा रिटर्न करता है हमको, रिटर्न करता है रिमाइंडर। अब मॉड्यूलो टू इक्वल्स टू है हमारा 0 के, तो हमारा नंबर जो है इवन है। अदरवाइज जो हमारा एल्स में लिख देते हैं, एल्स में लिख देंगे कि हमारा जो नंबर है वो हमारा क्या है, वो ऑड है, ओके। और उसके बाद क्या दे रहे हैं, एक इनवैलिड इनपुट दे रहे हैं। मान लो जैसे आपने कोई और ऐसा दे दिया नंबर जो इसके उसमें नहीं है, है ना, ऐसी कोई कंडीशन दे दी जो मैच नहीं कर पा रहा है ना, तो उस केस में हमारा क्या आ जाएगा, इनवैलिड इनपुट आ जाएगा। अब चलिए मैं इस चीज को पहले एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर आपको लाइन बाय लाइन दिखाता हूँ, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लेंगे, ओके। ये वाली लाइन यहाँ चली गई है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेंगे। मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए मेरे सामने विंडो आई, मैं यहाँ पे इंटर नंबर, अब नंबर मैंने 6 इंटर किया। अब जैसे ही 6 इंटर किया तो नंबर क्या है हमारा, 6 पॉजिटिव है, और 6 हम जानते हैं एक इवन नंबर है। समझ में बात। अब इसके अंदर क्या कर सकते थे आप, मल्टीपल एल्स कंडीशन लगा सकते थे, ठीक है ना, एलिफ कंडीशन। अब एलिफ कंडीशन इसके अंदर जैसे आप यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे तो क्या ही यूज करेंगे, हाँ जैसे देखो ये यूज कर सकते हैं, इफ नंबर मॉड्यूलो टू इक्वल्स टू हमारे 1 के, तो हमारा क्या है, ऑड ऑड नंबर है। और अगर यहाँ पे एल्स ये वाला है, ऑड नंबर के लिए ये भी था, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैसे इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए मैं इस वाले कोड को क्या कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। और इंडेंटेशन का इसमें ध्यान रखिएगा, इंडेंटेशन अगर गड़बड़ हुई तो आपका प्रोग्राम का पूरा सेंस इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं ये हमारा फाइनल है, अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। विंडो आई, मैंने इंटर किया इस बार क्या, 0। अब जब 0 इंटर किया तो जाहिर सी बात है इनवैलिड इनपुट, क्योंकि जो नंबर है हमारा वो पहली कंडीशन इसकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ओके। सो इस तरीके से क्या आप नेस्टेड कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप जो जितना भी आज मैंने आपको पढ़ाया है इस क्लास में, आई होप वो सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। कॉमन एरर क्या कर सकते हैं हम, जैसे कॉमन एरर पे बात करते हैं, तो कॉमन एरर जैसे इसमें एक दे रखा है, ये वाली बात कर लेते हैं। अब जैसे देखो मैं कंपैरिजन करने निकल पड़ा, है ना, मैं कंपैरिजन करने इसमें निकल पड़ा, लेकिन क्या है ना कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए हमारे सामने ये वाली नम वन नम टू दे दिया, ठीक है ना। अब जैसे नम वन और नम टू की जगह नम एक्स ले लेते हैं, और यहाँ पे नम मैं क्या ले लेता हूँ, वाई ले लेता हूँ, ओके। अब देखो नम वाई नम एक्स ले लिया, ओके। इसके अंदर क्या लिख रखा है उस पर आप ध्यान मत दीजिए, ये क्या होता है मैं आगे डिस्कस कर लूंगा। अब देखो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ओके, जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखो नेम एरर नम एक्स नॉट डिफाइंड। अब जैसे मैं जो जिन वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट उनकी वैल्यूज ना हम पहले इसमें डिफाइन कर रखे होंगे ना, पहले बता रखे हो कि हमारी नम वन की वैल्यू क्या है, नम टू की वैल्यू क्या है, सो दैट उस चीज को क्या करेगा, रिलेट कर पाएगा, ओके। सो इसीलिए इसमें ये कॉमन एरर हो सकती है, ओके। सो इसके अलावा हमें तो नहीं लगता कि इसमें और कोई एरर होगी। अगर आप करेंगे एरर तो सिंटैक्स में करेंगे। सो आप सिंटैक्स क्या कर सकते हैं, एक बार अच्छे से यूज करने से पहले चेक कर लीजिए, सो दैट आपकी उसमें भी कोई एरर नहीं आई होगी। सो आज की इस वीडियो में हमने बात किया कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, इफ कंडीशन क्या होती है, एल्स इफ कंडीशन क्या होती है, एल्स कंडीशन क्या होती है, और उसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, कुछ क्या बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लिए हैं, है ना। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया है शेयर कर दीजिए, इसमें कुछ नहीं जाता है, लाइक कर दीजिए, इसमें भी कुछ नहीं जाएगा, हालांकि आपको पढ़ने को ही मिलेगा, है ना। दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो वहां पे बात करेंगे हम लूपिंग के बारे में, और लूपिंग में भी जैसे इसमें डेप्थ तक गए, जो जितना जो कुछ हो सकता था सब कुछ डिस्कस किए हैं, वैसे ही हम लूपिंग में भी जितना कुछ हो सकता है, रेंज है ना, तो रेंज जो होता है ना लूपिंग में, वहां से अपन स्टार्ट करेंगे, और जो हाईएस्ट उसका जा सकता है ना वहां तक डिस्कस करने वाले हैं, ओके। सो मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट है ये, इसमें पाइथन भी हमारा कवर हो जाएगा, अगर मशीन लर्निंग स्टूडेंट है तो मशीन लर्निंग भी कवर हो जाएगी, डाटा साइंस के स्टूडेंट है तो उसकी पाइथन कवर हो जाएगी, यानी कि वेरियस जगह की जो हम पाइथन है इसमें कवर करने वाले हैं पूरी डीप डाइव करके, ओके। सो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।